सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम आप लोगों को क ख ग घ का एक्सपीरियंस कराने वाले हैं, यानी अच्छा से हिंदी और इंग्लिश में शुद्ध शुद्ध सिखाने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को शुद्ध हिंदी और इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हम आपको शुद्ध हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ना सिखाएंगे। यानी आपको दोनों फायदा हो रहा है और एक ही वीडियो में बेहतरीन से। और आप ध्यान से हमारे वीडियो को देखेंगे शुरू से अंतिम तक बिना भगाए तो आपको अच्छा सा एजुकेटेड हो सकते हैं, यानी कि आप भी अच्छे से हिंदी और इंग्लिश बोल सकते हैं। तो चलिए आज हम क ख ग का एक्सपीरियंस कर ले। तो चलिए बोर्ड पे, तो चलिए देखते हैं हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, यानी इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए आइए बोर्ड पर, ये देखिए क ख ग घ अंग। और चलिए हम इसको इंग्लिश में करके कैसे देखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो क को के यानी के क, और के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी ए से अंग। हम ऐसे इसको इंग्लिश में देखते हैं। चलिए अब हम इसी को चौथा जगह को भी हिंदी में देखते हैं और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए आइए, ये देखिए च छ ज झ य। और चलिए हम इसको इंग्लिश में देखते हैं, जो कि लिखा हुआ है यहाँ देखिए सी एच से च, यानी सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से झ, यानी जे से ज, जे एच से झ, एन जे ए से य। तो चलिए अब हम इसी तरह अगले ट ठ ड ढ को भी हिंदी में देखते हैं और इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, जो कि लिखा हुआ है ट ठ ड ढ ण। चलिए अब हम इसका इंग्लिश देखते हैं। टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से र। तो चलिए हम इसी तरह चौथा दादा को भी हिंदी और इंग्लिश में पढ़ के आपको दिखाते हैं। तो थ द ध न। चलिए अब हम इसका इंग्लिश देखते हैं। टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। यानी आपने देखा कि ऊपर का इंग्लिश और इसका इंग्लिश सेम मिल रहा है कि नहीं, ये दोनों सेम मिल रहा है। तो अक्सर इसका मतलब उच्चारण जो है इसी तरह होता है, मतलब सेम होता है, इसीलिए इनका सब कुछ सेम मिल रहा है। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि ये गलत कैसे हो गया, ऐसा कोई गलत नहीं है, इसका मीनिंग ऐसा ही लिखा जाता है। चलिए अब हम प फ व भ को देखते हैं। पी से प, पहले हिंदी पढ़ लेते हैं। प फ ब भ म। तो चलिए हम इसका ट्रांसलेट देखते हैं। पी से प, पी एच से फ। अब कहिएगा कि आप फ जो है वो एच से भी होता है, तो नहीं, वो यहाँ से मतलब इस लाइन में वो सही नहीं होगा, इसको पी एच से ही फ लिखा जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। बी, बी से ब, बी एच से भ, एन से म। चलिए अब हम य र ल व का जो है हिंदी और इंग्लिश देखते हैं। तो यहाँ बोर्ड पर देखिए य र ल व तालव्य स, यानी इसका तालु से उच्चारण होता है, जीभ से इसका उच्चारण होता है तालव्य स। तो चलिए अब हम इसका इंग्लिश देख लेते हैं। तो वाई से य, यानी वाई से य, आर से ल, आर से र, एल से ल, भी या डब्ल्यू, यानी जहां जिस तरह का सिचुएशन होता है वहां हम ऐसे लिखते हैं व के हिसाब से, भी से व या डब्ल्यू से व। चलिए अब हम ये देखते हैं। एस एच से तालव्य स, एस एच से तालव्य स। तो चलिए अब हम यहाँ अब इसका हिंदी और इंग्लिश उच्चारण करते हैं। तो मूर्धांश, यानी मूर्धांश यानी कि आपका पूरा मुद्दा सट रहा है, इसीलिए आप इसको मूर्धांश बोल रहे हैं। यह दंत स, दंत स,
यानी कि आपका दांत से इसका उच्चारण हो रहा है दंत स, इसका दांत से उच्चारण हो रहा है। ये तीनों जो स है इसका बहुत ज्यादा लोगों को मतलब कि कहाँ पर लिखना है ये बहुत ज्यादा गड़बड़ होता है। तो इसको आप लोग अपने उच्चारण के हिसाब से आप इसको लिखिएगा कि कहाँ कौन सा उच्चारण हो रहा है और कौन सा स लिखना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग भी गलती कर देते हैं। चलिए अब हम अगले हिंदी की तरफ बढ़ते हैं। ह छ, छ जो है क और छ को मिलाकर बना है क स और छ, तभी ये छ बोला जाता है। और त्र, त और र को मिलकर त्र बना है, ये है ज्ञ। तो चलिए अब हम इसका इंग्लिश देख लेते हैं। तो एस एच से स यानी कि ये दोनों का उच्चारण जो है इंग्लिश में सेम होता है। तो चलिए हम अगले देखते हैं। ये दंत स का जो है सिर्फ एस लिखा जाता है, स एस से दंत स, एच से ह, के एस एच यानी कि के एस एच यानी कि तीनों का आपका जो है उच्चारण यहाँ लिखा जा रहा है। के से क, एस से स और एच से ह, यानी क स और ह से मिलकर बना है। तो इसका मतलब कि सबका शॉर्ट लिखा गया है क के एस एच यानी छ। अब चलिए हम त्र को देखते हैं। तो टी और आर से त्र होता है, कि टी से त और आर से र होता है, तो इसका भी हो जाएगा टी आर से त्र। चलिए हम ज्ञ का देखते हैं। जे एन से ज्ञ, जे एन से ज्ञ।